नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी घरेलू तशद्दुद के हवाले से और बहुत ज़्यादा इख्तलाफात इसमें सामने आए। JUIF का हम जिक्र करेंगे। उसमें ये कहा जा रहा है कि ये बिल औरत को बेसिकली इस हद तक अगर फ्रीडम दे देता है कि वो आवारगी की जानिब चली जाती है और माशरे में बेरा रवी का शिकार भी हो सकती है। इस पर हम बात करेंगे मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, उनकी क्या राय है। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगी मारवी सरमत साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको वेलकम कहते हैं। आपके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। आप साथ तशरीफ रखती हैं निगत औरकज़ई साहिबा, MP हैं, KPK से ताल्लुक है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की सीनियर रहनुमा भी हैं। डॉक्टर खालिद सोमर साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, JUIF के सीनियर रहनुमा। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब से जरा गुफ्तगू का आगाज कर लें। डॉक्टर साहब, आपकी जमात को बेसिकली इस बिल पे एतराज क्यों है? क्योंकि 2009 में पहले ऑलरेडी ये पास हो चुका था, कुछ तरामीम इसमें अब इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ख़वातीन के हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद किया है। ठीक। और कौमी असेंबली में जितने भी पहले बिल आए हैं जमीयत उलमा इस्लाम ने मुकम्मल हिमायत की और हम अपनी तकरीरों में, अपने खुतबों में, अपने इज्तिमाआत में ख़वातीन के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर बात करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक। इस्लाम कतई तौर पर इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप ख़वातीन को उनके जायज हुकूक न दें या उनके हुकूक को पामाल करें। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस ताज़े बिल का, तो उसमें जो चीजें उनकी तरफ से लाई जा रही हैं और जो ख़वातीन की नुमाइंदा औरतें मैदान पे निकली हुई हैं और जो बातें कर रही हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये नाम तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन पसे पर्दा ये कुछ करना और चाहते हैं। नहीं, करना क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि बिल इस्लामी इक़दार को मजरूह करता है, भारतीय बिल की एक कॉपी है, सेक्युलर माशरा कायम करना चाहता है। हमारा एक मौक़िफ़ है। हम ये समझते हैं कि चूंकि NGOs वाले उस पर बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और ऐसी ख़वातीन जिनका ताल्लुक उन लोगों से है और वो यूरोप और अमेरिका के कल्चर को, उनकी तहजीब को, उनके सकाफत को यहाँ पर मुसल्लत करना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह यूरोप में और अमेरिका में ये है कि कोई बच्ची घर से निकल जाए, जिसके साथ चाहे निकल जाए, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, कोई उससे पूछने वाला नहीं। अगर वालिदैन उससे पूछे या कोई थप्पड़ मार दे तो क़यामत बर्पा हो जाती है। यहाँ पर इस किस्म का मुआशरा कायम करना चाहते हैं। हम गुनहगार हो सकते हैं, बेगैरत नहीं हो सकते। ये निगत औरकज़ई साहिबा कुछ कहना चाह रही है इसमें, वो कुछ कहना चाह रही है। निगत औरकज़ई साहिबा भी आपको सुनने में कुछ कहना चाह रही है। मैं ये समझती हूँ कि आपने जो कहा कि जो औरतें बाहर पॉलिटिक्स के नाम पे निकली हैं या NGOs के नाम पे निकली हैं, तो बेरा रवी की तरफ जो है तो ये बिल लेकर जा रहा है। सबसे पहले मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ये बेरा रवी है और औरतों को हकूक देना, तो फिर आपने अपनी औरतों को असेंबलियों में लाकर क्यों बिठाया? आपने अपनी लोगों को जो उन लोगों को जो है तो अपनी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया? जबकि मैं ये समझती हूँ कि ये जो बिल आ रहा है ये औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल है, लेकिन अगर इसमें एक शर्त ये है कि ये चीज जो है ये इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि औरतों, अगर औरत कभी भी ये नहीं चाहेगी, उसका माँ बाप, उसके जो हम लोग मुआशरे में, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, माँ बाप कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी 15 दिन के लिए बाहर रहे। मुझे नहीं समझ आती कि डॉक्टर साहब को ये मिसालें कहाँ नजर में वो कह रहे हैं। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, आपको किस नजर में, तनाजुर में आप वो देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि घर से बाहर रहे और बेरा रवी का शिकार हो जाए और हम खुला तौर पे औरत को आज़ादी नहीं दे सकते कि वक़ार को मजरूह किया जाए? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, मैं यानी ये संजीदा मौजू है, पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है। हकीकत ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर औरत पर कई तरह के मज़ालिम होते हैं, उसमें घरेलू तशद्दुद भी एक उसका हिस्सा है और मजमूई तौर पर औरत के साथ इतना बड़े जुल्म हो रहे हैं कि इस एक इशू पर बात करते हुए यूं महसूस होता है जैसे सबसे बड़ा इशू यही है। औरत का बहुत बड़ा मसला गुर्बत है। ये तशद्दुद भी गुर्बत की वजह से ही पैदा होता है, जहां घरों में रोटी खाने के लिए नहीं होती, जहां पर जो है वो बच्चे भूखे रह रहे होते हैं, वहां पर मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें तशद्दुद भी होता है। और इसी तरह से जहालत बहुत बड़ा है। कोई हमारे यहाँ यानी जो ख़वातीन के हुकूक की बात करने वाली हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन ये बड़े मसाइल है कि गुर्बत है, बहुत बड़ा मसला, पीने का पानी नहीं मिलता, उनके लिए जहालत है, उनको इलाज के लिए कुछ नहीं है, और तशद्दुद जो है वो उसमें
وہ جو بڑے لوگ کرتے ہیں, جو ممبران اسمبلی بیلٹ اتار کے عورتوں کو, بچوں کو یا مار رہے ہوتے ہیں اور ان کی تصویریں آتی ہیں جو زندہ دفن کر دیتے ہیں, تو اسی پہ لیے تو لا آ رہا ہے نا, اسی پہ تو سر آ رہا ہے کہ ترامیم آ رہی ہے کہ لا بنایا جائے اس پہ. آسمان لا کی کہاں کمی ہے, لا تو پہلے موجود ہیں, یعنی قصاص اور دیت کا لا ہے, تعزیرات پاکستان ہے, اتنی دفعات موجود ہیں. یعنی یہ ایکسکلوسیو کر کے عورت کا اور اس کو بھی ایک گھریلو تشدد کا, جس کے ساتھ طلاق کی شرح بڑھ جائیں گی, جس کے نتیجے کے اندر وہ خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا. یہ بیراروی کا ایک معاملہ الگ کر دیں. یعنی ویسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ بات کریں تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہاں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ عورت کو حد سے زیادہ آزادی دے دی جائے گی تو طلاقوں کی شرح زیادہ ہو جائے گی, بیراروی بڑھ جائے گی. یہاں آزادی کا مسئلہ نہیں ہے, میں ان کی بات سے پہلے یہ عرض کر دوں, آزادی تو جو اللہ اور اس کے ہمارے مذہب نے دی ہے, جو دی ہے وہ آزادی موجود ہے, وہ کوئی نہیں چھین سکتا. جو پابندی مرد پہ بھی لگائی ہے, عورتوں پہ بھی لگائی ہے, اس کو کوئی اس سے باہر نہیں نکال سکتا, نہ عورت کو نہ مرد کو. کیوں ماروی, کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب آزادی نہیں ہے, آزادی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ایک ایسے راستے پہ ڈالا جا رہا ہے کہ جس میں فیملی سسٹم یا اس کا وہ سارا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو کیوں ماروی, کیا ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کو کہ این جی اوز جو ہیں اس وقت وہ مغربی کلچر کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں, اور جو JUIF جیسے کہہ رہی ہے کہ اس سے عورت زیادہ بیرا روی کا شکار ہو جائے گی اس بل سے؟ بہت بہت شکریہ آسما, آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ میں حاضر ہوئی, آپ کا بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا میں دیکھیں, اگر ہم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے پراجا صاحب نے فرمایا کہ تھوڑی سیریس گفتگو کر لی جائے پوائنٹ سکورنگ کے بجائے. اور ایک اور بات سے اتفاق کروں گی, جنہوں نے فرمایا کہ پاورٹی, غربت ہے بہت زیادہ, اور غربت کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, یہ بھی بالکل درست ہے. لیکن جہاں پر ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد کی بات ہوتی ہے تو اس کو کرمنلائز نہیں کرتا ہے PPC. اس کو آپ جرم بھی نہیں مانتے ہیں. جب کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو مارتا ہے تو اس کو جرم بھی نہیں مانا جاتا, اس لیے خاص طور پر ایسا قانون لانے کی ضرورت ہوئی. اور جو ابھی صاحب بول رہے تھے JUIF سے غالباً ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے, میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں, لیکن کچھ کلاز اگر مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بل پڑھا نہیں ہوا. اگر بل کو پڑھ لیتے یہ اور ہمیں بتا دیتے کہ ان کا کون سا کلاز ہے جو ویسٹرن ایجنڈا یہاں پر لے کر آ رہا ہے.